नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,000 के करीब केस सामने आए हैं, जबकि देश में अब 8 लाख से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं, जो एक राहत देने वाली खबर है। वहीं एक राहत देने वाली खबर रूस से आई है, जिसने कोरोना की तीसरी वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। नई वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर भारत से भी है। दरअसल सीरम ने दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अगले साल मार्च तक मिलने लगेगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अब कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं के रेट फिक्स कर दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस का कोरोना की तीसरी वैक्सीन बनाने का दावा। दोस्तों, वैक्सीन की दौड़ में रूस सबसे आगे निकलता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन भी बनाने का दावा किया है। रूस ने अगस्त में अपनी पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 लॉन्च की थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को दूसरी वैक्सीन एपीवैक कोरोना आई और अब रूस की तीसरी वैक्सीन भी बनकर तैयार है। रूस की तीसरी वैक्सीन चुमाकोव सेंटर ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बनाई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को दिसंबर 2020 तक मंजूरी मिलने की संभावना है। इस वैक्सीन को नोवोसिबिर्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग और किरोव के मेडिकल फैसिलिटी में पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिली है। मार्च 2021 तक आ सकती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत को मार्च 2021 तक कोरोना का टीका हासिल हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने ये बात कही है। ये कंपनी देश में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। सीरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश जाधव ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि भारत को मार्च 2021 तक वैक्सीन मिल सकती है, अगर रेगुलेटर्स जल्द अप्रूवल दे, क्योंकि कई निर्माता इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन पर रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। हम दिसंबर 2020 तक 6 से 7 करोड़ डोज तैयार कर लेंगे, लेकिन लाइसेंसिंग का क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो बाजार में आ पाएंगे। इसके बाद हम सरकार की इजाजत से और डोज तैयार करेंगे। चीन में बिकने लगा है कोरोना वायरस का टीका। दोस्तों, पूर्वी चीन के एक शहर में क्लिनिकल ट्रायल से अलग प्रयोग के तौर पर हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को कोरोना का टीका बेचा जा रहा है। आपातकालीन टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका $60 में दिया जा रहा है। बीजिंग बेस्ड सिनोवैक बायोटेक की ओर से विकसित किए जा रहे टीके को पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के जियांगशिंग शहर में स्वास्थ्य कर्मियों, महामारी की रोकथाम में जुटे लोगों, जनसेवा में लगे लोगों और पोर्ट इंस्पेक्टर्स को दिया जा रहा है। अस्पतालों में अब ये दवा 2,240 रुपए प्रति वायल से ऊपर के दाम पर नहीं बिकेगी, जबकि केमिस्ट से खरीदने के लिए 2,360 रुपए प्रति वायल का रेट होगा। दवा कंपनियां रेमडेसिविर दवा को सीधे अस्पतालों और राज्य के चुनिंदा केमिस्ट तक पहुंचाएंगी। जियाशिंग सीडीसी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन को आधिकारिक रूप से मार्केटिंग के लिए मंजूरी नहीं मिली है। इसे अभी केवल अर्जेंट यूज के लिए मंजूर किया गया है। वैक्सीन के 2 डोज हैं, जो 14 से 28 दिनों के अंतराल पर लगाया जाता है। एक साथ कई वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है सरकार। दोस्तों, देश में फिलहाल 3 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वे डबल या ट्रिपल डोज वाली हैं। ऐसे में सरकार सबको जल्द से जल्द कवर करने के लिए कई टीकों को मंजूरी दे सकती है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सिंगल डोज के मुकाबले वैक्सीन की 2 या ज्यादा डोज देने से बेहतर एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स मिलता है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक सरकार अलग अलग तरह की वैक्सीन की उपलब्धता पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि एक वैक्सीन शायद एक खास आयु वर्ग पर असरदार हो, दूसरे पर नहीं। फिलहाल सरकार सभी कंपनियों के ट्रायल पर नजर रख रही है। जो पहले सफलता पा लेगा, सरकार उससे वैक्सीन का करार कर लेगी। फाइजर नवंबर में वैक्सीन के लिए मांगेगी मंजूरी। दोस्तों, अमेरिका की जो कंपनियां वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं, उनमें से एक फाइजर भी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने फाइजर अपनी वैक्सीन के लिए सरकार से मंजूरी मांग सकता है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो अगले महीने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और एफडीए के सामने वैक्सीन को अप्रूवल देने का प्रस्ताव रखेगी। कंपनी के मुताबिक इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी शुरुआत में सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन का अप्रूवल मांगने जा रही है। इस बात की संभावना कम है कि अमेरिका में इलेक्शन डे यानी कि 3 नवंबर के पहले कोई वैक्सीन उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में कोरोना की दवा के दाम हुए फिक्स। दोस्तों, लोग आपदा में भी अवसर तलाशने लगते हैं। कोरोना की सबसे कारगर दवाओं में से एक रेमडेसिविर की ओवर प्राइसिंग को लेकर खबरें आ रही थी।
दुकानदार इसको बेहिसाब तरीके से ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं और स्टॉक जमा कर रहे हैं। इस पर अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने एक्शन लिया है और इसकी कीमतों को फिक्स कर दिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा इसकी सीमा तय कर दी है, यानी जरूरतमंद मरीजों को अब इस दवा के लिए बेवजह की ऊंची कीमत नहीं देनी पड़ेगी। देश में बदलेगा कोरोना मरीजों के इलाज का तरीका। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों के पाए जाने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि मौजूदा समय में कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल की समीक्षा की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बड़े ट्रायल रिजल्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। WHO की अगुवाई में 4 दवाओं पर ट्रायल किया गया, जो मृत्यु दर को कम करने में बहुत कम मददगार या सफल साबित हुई है। इनमें एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर, मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एक एंटी HIV संयोजन लोपिनवीर और रिटोनवीर और इम्यूनो मॉड्यूलेटर इंटरफेरॉन है। पहली 2 दवाइयां कोरोना के उन मरीजों के लिए हैं जिन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रोटोकॉल की समीक्षा अगले संयुक्त टास्क फोर्स की बैठक में की जाएगी। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख से भी कम। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी को लेकर अब लगातार राहत की खबर मिल रही है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बीते कुछ दिनों से गिरावट नजर आ रही है। वहीं कोरोना रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1.5 महीने में कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी से कमी आई है। भारत में अब तक 65 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 74 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 65 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कुल 1,12,998 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।